तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है दादी तुम मर क्यों नहीं जाती। कमलेश जी बड़े प्यार से अपने पोते हर्ष को खाना खिला रही थी। तभी हर्ष बोला, दादी तुम मर क्यों नहीं जाती। बच्चे के मुंह से यकायक ऐसी बात सुनकर उनके हाथ रुक गए और उन्हें बहुत हैरानी हुई कि उनका 8 वर्ष का पोता मरने जीने की बातें कब और कहाँ से सीख गया। उन्होंने इस बात को मजाक में लेते हुए कहा, ठीक है तो मैं मर जाती हूँ। उन्होंने आंखें बंद करके अपनी जीभ बाहर निकालकर नाटक करते हुए कहा। हर्ष हंसने लगा। कमलेश जी ने पूछा, अगर मैं मर गई तो तुम्हें खाना कौन खिलाएगा। हर्ष बोला, दादी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खुद से खाना खा सकता हूँ। मम्मी भी बोल रही थी कि अब तो हर्ष भी बड़ा हो गया है, अब मुझे उस बुढ़िया की कोई ज़रूरत नहीं। यह बात सुनकर कमलेश जी गंभीर हो गई और बोली, तुम्हारी मम्मी और क्या क्या कहती है मेरे बारे में। हर्ष ने मासूमियत से कहा, आप उन्हें कुछ मत बताना, नहीं तो वह मेरी पिटाई करेंगी। कल मम्मी नानी से बात कर रही थी और बोल रही थी, यह बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है, जब तक यह जिंदा है मुझे चैन से जीने नहीं देगी। दादी मम्मी बोल रही थी कि आप खाने में बहुत नखरे करती हो, रोटी बनती है तो चावल मांगती हो, चावल बनते हैं तो रोटी, दोनों बनते हैं तो खिचड़ी दलिया मांगती हो। मम्मी आपसे बहुत परेशान है, बोल रही थी यह बुढ़िया मरती क्यों नहीं। अब तो हर्ष भी बड़ा हो गया है, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बिना वजह मेरा खर्चा ही बढ़ा रही है। अभी 1500 रुपये का चश्मा बनवाया है। मासूमियत से हर्ष बोला, दादी लोग चश्मा पढ़ने के लिए लगाते हैं, पर आप तो अनपढ़ हैं, फिर आपने चश्मा क्यों बनवाया है। क्या अब चश्मा लगाने से आपको पढ़ना आ जाएगा। कमलेश जी बोली, तुम्हें किसने कहा मैं अनपढ़ हूँ, क्या तुम्हारी मम्मी ने। हर्ष बोला, हाँ मम्मी नानी को बता रही थी कि 1 नंबर की अनपढ़ बुढ़िया है, चेक पर ठीक से साइन भी नहीं कर सकती। कितनी बार कहा है कम से कम अपना नाम लिखना ही सीख लो, पर कोई फ़ायदा नहीं। सारे दिन बैठकर टीवी देख सकती है, पर अपना नाम लिखना नहीं सीख सकती। मुझे तो इसके साथ बाहर जाने में शर्म महसूस होती है। कमलेश जी को बैंक वाला वाक़या याद आया, किस तरह से हस्ताक्षर करने के नाम पर उनके पसीने छूट गए थे। कितनी बार उन्होंने विराट से कहा है कि उनका खाता बंद करवा दे, यह झंझट मेरे बस की नहीं। पर वह है कि सुनता ही नहीं। उनका बेटा विराट नेवी में काम करता है और कई कई महीने तक घर से बाहर रहता है। ऐसे में घर और बहू की जिम्मेदारी उन पर आ जाती है। वैसे तो उनकी बहू का व्यवहार बहुत अच्छा है और आज तक कभी उसने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, पर असल में उसके मन में क्या है यह बात आज अपने पोते से पता चली। नहीं तो उन्हें यही भ्रम था कि उनकी बहू बहुत अच्छी है और उनका बहुत सम्मान करती है। शायद इसीलिए विराट अपनी पत्नी के खाते में पैसे जमा ना करवाकर माँ के खाते में पैसे डलवाता है। उसे अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं। जिसे कमलेश जी झंझट समझती हैं वह तो उनके सम्मान की कुंजी है। इससे एक तो बहू की फिजूल खर्ची पर लगाम लगती है और दूसरा उसके मायके वाले उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि उनकी बहू का संबंध एक गरीब परिवार से है। और विराट को लगता है कि अगर उसने पत्नी को घर की कर्ता धर्ता बना दिया तो उसकी मेहनत की कमाई से कोई और ही मौज करेगा। उन्हें विराट की शादी के कुछ महीने बाद की घटना याद आई, जब बहू का भाई
मुसीबत में होने की बात कहकर 1 लाख रुपए मांग कर ले गया था और कह कर गया था 2 महीने बाद ब्याज समेत सारा पैसा लौटा दूंगा। पर बड़ी मुश्किल से 4 साल बाद 80,000 रुपये मिले और उनके लिए भी ना जाने कितनी बार कहना पड़ा। हर बार यही जवाब मिलता, जब होंगे तब लौटा देंगे, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। और वैसे भी आप ठहरे पैसे वाले, आपको पैसों की क्या कमी है। बस उसी घटना के बाद से विराट समझदार हो गया। जब भी वह आता है तो माँ को सारा हिसाब समझाता है और बिना उसकी इजाज़त के कमलेश जी एक भी फालतू का पैसा बैंक से नहीं निकालने देती। पर इसका मतलब यह नहीं कि वह बहू की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखती या वह मन मारकर जीती है। घर में वे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देती, फिर भी उनकी बहू उनसे नाराज़ है। तो रहे वह दिन रात उनके मरने की माला जपती रहे, पर जब तक वह जिंदा हैं तब तक तो वह बेटी की कमाई से एक छोटा पैसा भी उसके मायके जाने नहीं देंगी। क्योंकि बहू को शायद पता नहीं, पर उन्होंने दुनिया देखी है। जहाँ रिश्तों में पैसा आया वहीं रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आज तो बहू बड़प्पन दिखाने के लिए पैसे दे देगी, पर कल जब वही पैसे वापस मांगेगी तो यह रिश्ते टूटते हुए ज़रा भी समय नहीं लगेगा और वह रिश्ते और पैसा दोनों से हाथ धो बैठेगी। उन्हें गर्व महसूस हुआ कि उनका बेटा इतना समझदार है। काश उनकी बहू भी इतनी समझदार हो जाए, पर इसमें गलती सिर्फ उसकी नहीं, उसके पीहर वालों की भी है। ना जाने दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, जहाँ कुछ लोग मानते हैं कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, वहीं ऐसे भी हैं जो बेटी के पैसों पर ऐश करते हैं। एक दूसरे की सहायता करने में कोई बुराई नहीं, पूरे वक्त में अपने ही काम आते हैं, पर इस तरह बेटी दामाद की कमाई खाना अच्छी बात नहीं। उन्हें बहू से कोई शिकायत नहीं, मन में चाहे वह जो रखती हो, पर सामने तो उनका पूरा सम्मान करती है। और उसके मन में यह कड़वाहट भी उसकी माँ ने ही भरी है। एक वही है जो उनके मरने की माला रटती रहती है, क्योंकि उसे लगता है उनके मरते ही इस घर पर उनका राज चलेगा, क्योंकि बेटी तो अपनी है। कमलेश जी मन ही मन मुस्कुराई और बोली, समधन जी, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।